मैंने 12 साल नाइट ड्यूटी करी है कंटिन्यू। ना तो नाइट ड्यूटी चार्ज दिया गया मुझे, ना किसी किस्म की कोई सुविधा दी गई। ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ना अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं, ना जामिया का रूल फॉलो करते हैं, ना यूजीसी के रूल फॉलो करते हैं, ना मिनिस्ट्री के करते हैं। तो ज़्यादातर 80% लोग जो है यहाँ सिफारिश पर आए हुए हैं, काबिलियत के ऊपर कोई नहीं आया। बस यही मंशा है, उनसे पास जाकर हम जी हुजूरी करते हैं, उनके जूते पॉलिश करते हैं, तब उनको लगता है कि ये ठीक है। जो जूते पॉलिश नहीं करेगा उसको कहते हैं बाहर निकल जाओ। मेरा तो मकान बिक गया मुकदमेबाजी करते करते इनसे। और जामिया के अफसरान ऐसे हैं तो जामिया का पैसा खर्च करते हैं। तो रजिस्ट्रार साहब के एक बार के अल्फाज हैं कि रूल्स फॉर फूल्स, कुछ चला रहा पुरानी परंपरा से, लेकिन जो भी ये इसी में पास करते हैं उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, जो यूजीसी कहती है उसको भी नहीं करते हैं। अभी सैनिटेशन डिपार्टमेंट वालों ने कुछ दिन पहले एजिटेशन किया था, तो उन लोगों के बाकायदा नाम लिखे गए, उन लोगों को धमकी दी गई कि आपको काम करना तो करो, नहीं तो फिर बाहर का रास्ता ना आपको। जबकि उनको सैलरी को 6-6 महीने हो गए थे, तब वो लोग गए थे वहाँ कहने के लिए कि भाई हम 6 महीने क्या करेंगे, कहाँ से भूख रहे हैं। पर्सनल काम कराते थे और आज की तारीख में भी पर्सनल काम कराते हैं। अगर पर्सनल काम नहीं कराएंगे आउटसोर्स वालों से तो उनको भी वो धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। तो छुट्टी उन लोगों को मिलती थी जो ऑफिस में काम करते थे। हम लोग थे हॉस्टल में कभी किसी को छुट्टी नहीं मिली, हॉर्टिकल्चर में किसी को छुट्टी नहीं मिली, और सैनिटेशन डिपार्टमेंट में भी किसी को छुट्टी नहीं मिली। दोस्तों, अभी मेरे साथ जो साहब हैं उनका नाम है शमशाद अली। इन्होंने जामिया में लगभग 35 साल तक नौकरी की। हमारा जो चैनल है इसको ये पाबंदी से देखते हैं, और ख़ास तौर पे जो खबरें जामिया की होती है वो ये ज़रूर देखते हैं। इन्होंने पहले ही मुझसे कहा था कि मुझे भी कुछ बात करनी है आपसे, मुझे भी अपनी कुछ परेशानियों के बारे में आपसे गुफ्तगू करनी है। टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इनसे बात नहीं हो पा रही थी। आज हमने वक्त निकाल कर कोशिश किया है कि शमशाद साहब आखिर कहना क्या चाह रहे हैं वो सुना जाए। इनके मुताबिक इन्होंने जामिया में 35 साल तक नौकरी की, लेकिन नौकरी के दौरान भी इनको कई परेशानियां रहीं, और अब जबकि रिटायर हो चुके हैं तो भी जामिया पर इन्होंने मुकदमा कर रखा है। आखिर क्या पूरा मामला खुद शमशाद साहब से ही जानते हैं। जामिया से क्या मसला है आपका? जामिया में मैं 1988 से आया हूँ, और 90 में जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कुछ चीज़ें पास की थी हम लोगों के लिए। यहाँ पर इन्होंने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया आज तक भी। आप जामिया में किस डिपार्टमेंट में थे? बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में था। अब रिटायर होते वक्त, उससे पहले जो मेरी शुरुआत हुई है तो एसआर के हॉस्टल से हुई है, और एसआर के हॉस्टल में मैंने 24 आवर्स काम किया, अपनी सर्विसें दी हैं, और मिनिमम वेजेस भी वहाँ लागू नहीं थे, और नेशनल हॉलीडे भी लागू नहीं थे। तो वहाँ हमने लड़ाई शुरू की 90 में, तो हमें जो है 3 छुट्टी मिलने लगी नेशनल हॉलीडे की, और मिनिमम वेजेस भी लागू हुए, वीकली ऑफ भी लागू हुए। और जबकि यकीन जानिएगा कि पूरे महीने काम करने के बाद में भी हमें 16 तारीख का ब्रेक दिया जाता था, जो आर्टिफिशियल ब्रेक माना था कोर्ट ने। तो उसके बाद में जो है इतनी परेशानियाँ रही हैं। खैर, अब मिनिमम वेजेस भी हो गया, छुट्टियाँ भी हो गई, और कुछ हमारा कंप्रोमाइज़ हुआ कोर्ट में केस चलने के दौरान, जिसके अंदर हमने अपने बैक वेजेस छोड़ दिए, लेकिन सीनियरिटी हमने अपनी ली। तो आप जामिया में जिस ज़माने में नौकरी कर रहे थे, तो आप कह रहे हैं कि आपको छुट्टी मिलती ही नहीं थी कभी? छुट्टी कभी नहीं मिली। मतलब ऐसा क्यों? छुट्टी क्यों नहीं मिलती थी? यहाँ देते नहीं थे, सब पुराना लेके चले आ रहे थे। छुट्टी उन लोगों को मिलती थी जो ऑफिस में काम करते थे। हम लोग थे हॉस्टल में कभी किसी को छुट्टी नहीं मिली, हॉर्टिकल्चर में किसी को छुट्टी नहीं मिली, और सैनिटेशन डिपार्टमेंट में भी किसी को छुट्टी नहीं मिली। यानी कि आपके अलावा जामिया में जितने इस तरह के स्टाफ थे, जैसे हॉर्टिकल्चर में हो गया, हॉस्टल में हो गया, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कोई बंदा काम कर रहा है अगर, तो इन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती थी? कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। बड़ी मुश्किलों से बड़ी डिमांडें करी हैं, बड़े हमने इन लोगों के सामने जाकर अपनी बातें रखी हैं। एक बार हमने मौन व्रत रखा था वीसी ऑफिस पर, तब जाके इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। उस टाइम यहाँ पर जो आज की तारीख में कमर आगा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, वो वहाँ पीआरओ थे। तो उस टाइम उन्होंने ये बात हमारी मानी थी, बड़ी मुश्किल से जाकर मानने के बाद में तब ये छुट्टियाँ हमें मिलनी शुरू हुई थी। नेशनल हॉलीडे, सैटरडे, संडे, ये हमें तब मिलना शुरू हुआ। उससे पहले कुछ नहीं था। जामिया से कुछ सालों के लिए आप निकाल भी दिए गए थे जी। जामिया ने आपको निकाला क्यों था, ये बताइए? जामिया ने इसलिए निकाला कि हमने जो है अपनी बातों को आगे तक पहुंचाना शुरू किया कि भाई हमें वाशिंग अलाउंस नहीं मिलता है, मिनिमम वेजेस नहीं मिलते हैं, हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन और तुलसी पटेल साहबा थी प्रवोस्ट, उनके कूलर की मैंने सर्विस नहीं की। उन्होंने कहा भाई आप हमारे लिए ज़रूरत नहीं जब तुम हमारे घर का काम नहीं करोगे। वो घर का काम भी सब कराया करते थे, बड़ी मजबूरियाँ थी, तो हम लोगों से वो भी कराया करते थे। इसलिए दोनों मिलने के बाद में उन्होंने हमें बाय फोर्स रोक दिया। आपका इल्ज़ाम ये है कि आप थे तो जामिया के स्टाफ जी, लेकिन वो लोग अपना पर्सनल काम भी करवाते थे? पर्सनल काम कराते थे, और आज की तारीख में भी पर्सनल काम कराते हैं। अगर पर्सनल काम नहीं कराएंगे आउटसोर्स वालों से तो उनको भी वो धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। तो आपका इल्ज़ाम ये है कि मौजूदा वक्त में भी कोई बंदा अगर आउटसोर्स है वहाँ पे, तो क्या पर्सनल काम भी करता है वो? जामिया के काम करने पड़ते हैं, नहीं करेंगे तो फिर बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और जहाँ ड्यूटी प्लेस होता है वहाँ तो ज़बरदस्त तरीके से काम लिया जाता है। मल्टीटास्क में कहते थे भाई आप मल्टीटास्क में हो, इसलिए आपको सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो
वो पहले दफ्तर भी हुआ करता टास्क का माने ये हो सकता है ना कि जामिया के जो अलग अलग काम होंगे वो करेंगे, पर्सनल काम क्यों करेंगे? वो उसमें पर्सनल काम भी शामिल रखते हैं वो लोग, क्या करें उनको, और अगर नहीं करे तो नहीं करेंगे तो बाहर निकाल देंगे उनको, बाहर का रास्ता दिखा देंगे। मान लीजिए पहले चीजें होती थी, अभी भी हो रही हैं, अब भी चलती हैं, कंटिन्यू है, परंपरा है तो जामिया की। जो कुछ ऑफिसर हैं वो पुरानी परंपरावादी हैं, वो उस तरीके से आज भी चला रहे हैं। आज भी उन लोगों के लिए है कि भाई घर का नौकर भी है हमारा, तो जामिया का तो बाद में, पहले हमारे घर का है। तो ये लोग बोलते क्यों नहीं है, प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? बस डर यही रहता है ना, कब मना करते हैं। आज की तारीख में रोजगार तो इतना है नहीं, बड़े मुश्किल से तो यहाँ तक आदमी पहुँचता है, पहुँचा भी तो उसके बाद में फिर उसको डर लगा रहता है कि कब बाहर निकाल देंगे। किसी को कुछ नहीं मालूम है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। अभी सैनिटेशन डिपार्टमेंट वालों ने कुछ दिन पहले एजिटेशन किया था, तो उन लोगों के बाकायदा नाम लिखे गए, उन लोगों को धमकी दी गई कि आपको काम करना तो करो, नहीं तो फिर बाहर का रास्ता ना पाओ। जबकि उनको सैलरी को 6-6 महीने हो गए थे, तब वो लोग गए थे वहाँ कहने के लिए कि भाई हम 6 महीने क्या करेंगे, कहाँ से भूख रहे हैं हम। उसके बाद में उनको डरा धमका के फिर वहीं कर दिया, उसके बाद में सैलरी उनको दी गई है। ये बताइए मुझे, जामिया में वक्त पे सैलरी क्यों नहीं मिलती है? ये ठेकेदार पेमेंट ले लेते हैं जामिया से, और ठेकेदार कंपनी जो होती है, एवरेस्ट कंपनी है, पंचतन है, एक आमिर नाम की है, ये लोग जामिया पे बिल देते हैं। बिल से आने के बाद जब इनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, उसके बाद में भी हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही फिर बनाएंगे, उसके बाद ही पेमेंट करते हैं। जबकि इनके कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें लिखा होता है कि भाई आप 7 तारीख तक पेमेंट करना ही करना है, लेकिन नहीं करते हैं। छुट्टियाँ उनको नहीं मिलती हैं, जो आउटसोर्स वालों के लिए छुट्टियाँ गवर्नमेंट देती है कि वो भी उनको नहीं देते हैं। उनके जो डीए बढ़ते हैं जनवरी में और जुलाई में, उनको 3-3 महीने के बाद में जामिया से ले तो लेती है कंपनी, लेकिन कभी भी उनको नहीं दिया। सन 2016 से लेकर आज तक वो बेचारे ऐसे ही सफ़र कर रहे हैं। सैलरी भी कभी की कभी मिलती है, कभी लोगों को किराएदार मारते हैं, कभी कुछ, बड़ी परेशानी में। तो मुझे ये बताइए, इस तरह का मसला सिर्फ जामिया के इस तरह के स्टाफ को या जितनी यूनिवर्सिटी है उनके स्टाफ को भी होता होगा? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी में, वहाँ यूनिवर्सिटियों में सब जगह बहुत अच्छा है, सिस्टम को लागू करते हैं, वो नियम को मानते हैं, सारी चीज़ करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से लेकर चलते हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में रूल्स रेगुलेशन के कोई मायने नहीं। जिसको ईसी ने पास किया 90 में, उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर ये कहते हैं जी लीगल नोटिस के बाद में कि जी हमने 2002 में बदल दिया, उसको भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। सब कुछ चला रहा पुरानी परंपरा से, लेकिन जो भी ये इसी में पास करते हैं उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, जो यूजीसी कहती है उसको भी नहीं करते हैं। आरपीएस रूल आज तक, अभी तक भी आरपीएस रूल इनके पास तैयार नहीं है। मैं इनसे मांग के थक चुका हूँ आरटीए के जरिए, लेकिन नहीं देते हैं। तो यूजीसी कोई चीज़ अगर बनाती है, बताती है, तो सबके लिए फॉलो करना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी के लिए। जामिया क्यों नहीं करता उसको? बस जामिया का तो मैंने बताया कि इनके यहाँ तो परंपरा है सब कुछ। क्या कहूँ कि इनको कुछ किस तरीके से लोग करते हैं, यहाँ कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करते। जो इसी ने पास किया इम्प्लीमेंट है ही नहीं आज तक। और हम अगर उनके पास लेकर जाते हैं तो रजिस्ट्रार साहब के एक बार के अल्फाज हैं कि रूल्स फॉर फूल्स। तो अब हम क्या कह सकते हैं बताइए? इसके अलावा एक गरीब आदमी क्या कर सकता है? ये तो ताकत में बैठा। ने आपसे कहा कि जो रूल है वो बेवकूफ़ों के लिए होता है। बेवकूफ़ों के लिए उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा मेरे से कि रूल्स फॉर फूल्स। मैं उनके पास 3 बार गया हूँ, मैंने उनको एक बार लेटर भी दिया, पूरी फाइल बना के दी कि भाई मुझे एडमिनिस्ट्रेशन जो परेशान कर रहा है मैं खुदकशी कर लूँगा। वो कहते हैं यार कैसी बात कर रहे हो तुम, रूल्स फॉर फूल्स। तुम तो यहाँ चले आते हो जो रूल्स की बात लेने के बाद। बड़ा अजीब रवैया है यहाँ के अफसरान का, बहुत ही अजीब रवैया है। पता नहीं किस दिमाग के लोग हैं, मेरे तो समझ में आता नहीं। उनके दिमाग में इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। अगर इंसानियत नाम की चीज़ होती तो वो अपने घरों पर हमें बुला के काम ना कराया करते। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताइए, आपने जामिया में नौकरी की, फिर 10 साल के लिए आपको बाहर कर दिया गया, फिर 10 साल बाद आप जामिया में आए, तो किस कंडीशन पे आए थे दोबारा आप? दोबारा मुझे डेली बेस पर ज्वाइनिंग कराई थी इन लोगों ने, क्योंकि हमारा जो है लेबर ट्रिब्यूनल में केस चल रहा था, वहाँ कंप्रोमाइज़ हुआ था। शफीकुर रहमान किदवई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे खालिद रशीद, उन्होंने हमारा कंप्रोमाइज़ करा। उन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत करी, 6 महीने के बाद में ये हुआ। और उसके अंदर ये फिर शर्त हो गई कि भाई हम पिछला पैसा नहीं देंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई आप पिछला पैसा नहीं दे रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सीनियरिटी नहीं कटेगी। तो सीनियरिटी इन्होंने दी, उसमें भी लिख दिया नेशनल सीनियरिटी दी जा रही है, जिसके तहत हमें 2004 में रेगुलर कराया कंप्रोमाइज़ के बाद। तो इस 10 साल के दौरान जब आप जामिया से बाहर रहे, आपको एक पैसा भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला जी, मेरा तो मकान बिक गया मुकदमेबाजी करते करते इनसे। और जामिया के अफसरान ऐसे हैं तो जामिया का पैसा खर्च करते हैं। मेरा तो मकान बिक गया, मैं तो आज भी बगैर मकान के हूँ। मुझे जो थोड़े से पैसे मिले हैं वो भी जो है कर्जे में चले गए मेरे। एक किस्त मेरी अभी एक बाकी रह रही है बजाज फाइनेंस वालों की, वो भी अगले महीने कट जाएगी, तब कहीं जाकर मुझे पेंशन से थोड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। अदरवाइज़ तो मैं कर्जे ही उतारने पर लगा हूं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, घर का खर्च चलाना। तो मुझे मेरे कुछ हैं बेचारे हमदर्द जो हमें कर्ज दे देते हैं बड़ी आसानी से। वो कर्ज दे देते हैं, उनका कर्ज लाखों में पहुँच जाता है, फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके हम उनको दे देते हैं। बैंक से लोन लेकर दे दिया करते थे। तो हमें बस जामिया में रहने। मुझे ये बताइए, आप जैसे लोगों को, आप एक स्टाफ थे, वैसे और भी स्टाफ होंगे, तो जामिया का जो हाई लेवल अथॉरिटी है वो आखिर परेशान करना क्यों चाहता है? उसका क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें? वो अपने मातहत हर तरीके से दबा के रखना चाहते हैं। उनकी बस यही मंशा है। उनके पास जाकर हम जी हुजूरी करते हैं, उनके जूते पॉलिश करते हैं, तब उनको लगता है कि ये ठीक है। जो जूते पॉलिश नहीं करेगा उसको कहते हैं बाहर निकल जाओ, या परेशान करने लगते हैं। आप यकीन जानिएगा कि मैंने 12 साल नाइट ड्यूटी करी है कंटिन्यू,
ना तो नाइट ड्यूटी चार्ज दिया गया मुझे, ना किसी किस्म की कोई सुविधा दी गई। रातों में इधर उधर घूमता था, 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक की मैंने ड्यूटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट में दी है। और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में तो वहाँ से ही बड़े तानाशाह बैठे हैं, तो उनके लिए क्या कहा जाए। यहाँ तो जितने भी अफसरान को देखता हूँ वो सारे के सारे कहीं ना कहीं डिक्टेटर जरूर हैं। अब कहाँ से उनको मिली हुई है सब आपने एक चीज़ और आपने एक बात और कही थी अभी हमसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जी, तो एक ही तरह की सैलरी सबकी नहीं है, क्या मामला है? वो बहुत डिफरेंट है। 3 स्केल यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर 3 स्केल चल रहे हैं। जो जामिया ने पास किया था 1990 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने, वो सिर्फ MCRC में इम्प्लीमेंट है और कहीं नहीं है। और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जो पहले से चला था वो दूसरा था। तो अब हमारा जब नंबर आया तो हमें और डाउन कर दिया गया। तो यहाँ डाउन करने पर लगे रहते हैं और हम उनसे कहते हैं कि भैया ये तो नहीं है हमारा, तो ये जो इसी ने पास किया। वो कहते हैं कि नहीं, इसे कुछ ने पास किया। रूल्स फॉर रूल्स। मुझे एक सीधी बात ये समझाइए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिशियन MCRC में लगा हुआ है, जी जी, सेम पोस्ट पे दूसरा इलेक्ट्रिशियन किसी और डिपार्टमेंट जामिया में लगा हुआ है, दोनों की सैलरी अलग अलग होगी? बिल्कुल अलग अलग है जी। 3 टाइप के यहाँ पर चल रहे हैं। ये जो शुरुआत थी 1990 वाली, मैं आपको बताता हूँ। 1990 में जो स्केल तय किए गए थे वो EC ने पास किया था 1200, वो MCRC में इम्प्लीमेंट है। और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में 978 बाकायदे इन्होंने मुझे सबूत दिए हैं, एग्जिस्ट इन जामिया, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड 950 है, और एग्जिस्ट जो है वो जामिया में 975। तो उन लोगों को फ़ायदा। और जब हमारा नंबर आया तो हमें सिर्फ 950 का स्केल ही दिया गया है। तो हम तो बिल्कुल तीसरे दर्जे के हैं, और बाकी हमसे पहले के जो 2 हैं। और अभी भी जो MCRC में एक आदमी हमारे यहाँ से DPC पर होने के बाद गया, उसको 1200 वाला स्केल ही फॉलो किया गया। जिन लोगों को पैसे कम मिल रहे हैं या फिर उनके जो हक है, उनके जो हुकूक है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो ये लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं दबे हुए होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 80% लोग जो हैं यहाँ सिफारिश पर आए हुए हैं। काबिलियत के ऊपर कोई नहीं आया। और यहाँ तक समझ लीजिए कि मतलब मैं तो इंटरमीडिएट किए हुए हूँ, यहाँ पर जो है लोग 10वीं पास भी नहीं है, और ना उनको किसी चीज़ से कोई लेना देना। वो अपना आया, ड्यूटी जैसा करनी उनको करके चलेगा, उनको मांगने की भी ज़रूरत नहीं रहती। और मैं ये कहता हूँ कि जब मैं अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा हूँ तो मुझे मेरे अधिकार चाहिए ही चाहिए। तो मैं अपने पे स्केल का मामला लेकर भी कोर्ट में पहुँच चुका हूँ, तो लगभग अब इनको वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो मौजूदा केस आपने जामिया पे किया हुआ है वो क्या जा समझाइए हमें? वो रजिस्ट्रार साहब जो हैं, वो जो उन्होंने कहा कि रूल्स फॉर रूल्स, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो हमारे लिए लागू होता है, उनके लिए नहीं लागू होता। 62 साल की उम्र तक जो है कोई भी रजिस्ट्रार रह सकता है, 62 साल के बाद नहीं रह सकते। जबकि ये ऑफिशिएट हैं, उसके बावजूद भी अभी 63 साल के होने जा रहे हैं, तो नियम विरुद्ध है। नियम जो है वो सिर्फ हम लोगों पर लागू होते हैं। ताल्लुक साहब कोर्ट चले गए? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म के डिक्टेटर हैं। इन्होंने जो है यहाँ एसोसिएशनों पर ताला लगवा रखा है। इनकी बहुत पावर है, कितनी पावर है मैं भी अंदाज़ा नहीं लगा पाया। तो ये लोग तो 63 साल में ऑफिशिएट होने के बाद में भी 63 साल होने के बाद रजिस्ट्रार बने रहते हैं, और कोई एक प्योन या आउटसोर्स का आदमी 60 साल से ऊपर जा ही नहीं सकता। और इनके लिए नियम है 62 साल का, तो ये 63 में पहुँच रहे हैं। इसको लेकर मैं पहुंचा हूं कोर्ट में। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी हो सकता है कि जामिया में इतने लोग हैं जी, और लोगों को इस बात पे आपत्ति नहीं है, एतराज़ नहीं है कि 63 साल का बंदा भी क्यों रजिस्ट्रार बने हुए हैं, है ना, और आपको आपत्ति है इस पे, तो लोग ये भी सोचे ना आप कोई पर्सनल खुन्नस तो नहीं निकाल रहे हैं इनसे? नहीं भाईजान, मेरा जो है सीधे सीधे मैं आपको बताऊं, मैं संविधानवादी हूं, अम्बेडकरवादी होने के नाते मैं संविधान पर ज़्यादा प्रेशर लेकर चलता हूं। नियम जो है वो सभी के लिए होते हैं, किसी एक के लिए नहीं होते। जो मेरे लिए नियम हो सकते तो नियम उनके लिए भी हैं, बस उन नियमों को जो है अवहेलना की गई है, इसलिए मैंने उनके खिलाफ ये कदम उठाया है। और उनके रहते जामिया बर्बाद हुई है, इसमें कोई शक नहीं। आप कहीं भी मालूम कर सकते हैं, जामिया को बर्बाद करने में नाजिम हुसैन जाफरी साहब का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने सारी स्वतंत्रता जितनी भी थी एम्प्लॉयज़ की सब छीन रखी हैं। तो एम्प्लॉयज़ तो बहुत डर के माहौल में रह रहा है, वो बोल ही नहीं सकते। नहीं, जो डर के माहौल में रह रहा है, जैसे आप मुझसे बोल रहे हैं, और भी कई टीचर हैं जो मुझसे बोलना चाहते हैं, हालांकि सही कहा आपने, बहुत से लोग हैं जो जामिया के खिलाफ मुझसे बहुत बातें बताते हैं। जब मैं उनसे कहता हूँ कैमरे के सामने आके मुझे इंटरव्यू दीजिए, तो वो भाग जाते हैं, नहीं बोलना चाहते। आप जो हिम्मत कर रहे हैं वैसी कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन लीगल तरीके से भी तो लोग कोर्ट जा सकते हैं, भाई मेरे हुकूक पामाल हो रहे हैं, क्यों नहीं जाते कोर्ट? भाईजान, वो बहुत बड़े प्रेशर में रहते हैं, बड़े दबाव में रहते हैं, क्योंकि उनको छोटी मोटी ड्यूटियाँ एक्स्ट्रा भी मिल जाती हैं, तो वहाँ से उनको थोड़ी अर्निंग हो जाती है, तो वो उन सब चीज़ों को खोना नहीं चाहता कोई भी। और हमारा ये है कि हम शुरू से लड़ते चले हैं। 98 में हम आए थे और 90 से हमारी लड़ाई चली, और वो आज तक चल रही है। ऐसे ही बहुत सारे साथी हैं। प्रोफेसर विरमानी थे, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा के हटा दिया गया। बहुत अच्छे जुझारू प्रोफेसर थे वो मैनेजमेंट में, उनको हटा दिया गया। हमारे साथी हैं राम निवास, तो उनको प्रमोशन जो है नहीं दिया जा रहा है, तो वो भी कोर्ट पहुँचे हुए हैं। तो जो लोग हौसला करते हैं, या यूँ कहिए कि जो अपने कर्तव्यों को पूरा निर्वहन करता है, उसको परेशान किया जाता है, और वो अपने अधिकार मांगने की पूरी कोशिश करता है, जो अपने कर्तव्यों को निभाएगा। और जो अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पा रहे हैं, या किसी भी प्रेशर में रह रहे हैं, या उनके घर के काम कर रहे हैं, या उनसे कहीं ना कहीं जुड़ाव है, तो वो लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको ड्यूटी भी नहीं करनी होती है। वो घर से भी अपना बैठ कर हाजिरी लगा लेते हैं, तो वो लड़ेंगे क्यों? सवाल ये है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो जामिया के स्टाफ है, उनको लगता है कि भाई गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं वो, तो वो चाहते हैं उन्हें सहूलत तो सारी मिले,
काम कुछ ना करें। तो इस वजह जब काम करने का प्रेशर आप लोगों पर डाला जाता है तो आप लोग नाराज़ होते हैं, इसी तरह केस मुकदमा करते हैं, किसी को परेशान करते हैं। हम लोग ऐसा कहते हैं जी, जी, जी। कि भाई काम करना चाहते नहीं, चाहते मुझे सहूलतें मिलती रहे, और जब नहीं मिलती सहूलतें तो इस तरह के खिलाफ बोलते हैं लोग। नहीं भाईजान, मैं तो ये कह रहा हूँ जो नाम मैंने आपके सामने लिए हैं या मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो ये समझ लीजिए कि आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं कि मैंने 24 घंटे ड्यूटी करी है एसआर के हॉस्टल में, 12 घंटे करी जीपी हॉस्टल में, और यहाँ आने के बाद मुझे नाइट ड्यूटी कंटिन्यू दी गई, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में प्रॉब्लम आई और मुझे विमेंस हॉस्पिटल जैसी जगह में जाकर दिखाना पड़ा। एक्शन को लाकर रिपोर्ट दी, तब उन्होंने जाकर मुझे 3 साल के लिए दिन में ड्यूटी दी थी। तो मुझे तो इन्होंने इतना पामाल कर दिया कि मैं तो दिमागी तौर से भी कमज़ोर हो चुका। ये तो सताने पर जब आते हैं तो प्रेशर ऐसा रखते हैं जैसे हाथी का पैर होता है, आदमी दब जाए उनके नीचे। तो दूसरे लोग नहीं कर पाते हिम्मत, तो आप उसके लिए क्या कहा जा सकता है, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं अपने निजी फ़ायदे होते हैं या निजी स्वार्थ होता है, वो ड्यूटी करें ना करें वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि ड्यूटी मैंने बहुत ज़्यादा की है, 24 घंटे करी, 12 घंटे करी और नाइट ड्यूटी करी, जिसका एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं इन्होंने वो भी नहीं दिया। मैं मांगते मांगते थक गया इनसे। सैटरडे संडे काम कराते थे, 100 रुपये हमको वो ओवर टाइम के लिहाज से देते थे, 100 रुपये नाइट ड्यूटी का 8 घंटे के। अब बताइए कि मतलब कितना हम लोग प्रेशर में रहे। अब इतना प्रेशर में रहने के बावजूद में हमारे दिमाग में खराबी आ गई, तो हम तो लड़ेंगे अपने हक के लिए, हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हम तो अपना हक लड़ेंगे। जी, जामिया के सिस्टम में खराबी है या इंडिविजुअल 2-4 लोग खराब हैं? नहीं, कुछ लोग हैं पूरे के पूरे इसमें। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि 90 में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने पास किया था, वो क्लर्क से ऊपर के रेट हमारे लिए तय किए गए थे एज़ पर CPWD, एज़ पर DO। लेकिन वहाँ पर उन्होंने देखा नोटिस नहीं किया, जो हमारे सीनियर साथी हैं जासा वाले, जामिया एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, को भी ये तो मामला दूसरा हो जाएगा, तो उन्होंने उस फाइल को ही दबा के रखा। अब हम उस फाइल के लिए कहते हैं निकालो, तो वो निकालने के लिए तैयार नहीं, तो बड़ी मुश्किल से RTI से हमें जवाब मिलते हैं, और उसके बाद में फिर रजिस्ट्रार वगैरह जो है करने के लिए तैयार नहीं होते। अब जो लोग आज की तारीख में AR बने बैठे हैं, उन लोगों को आप पोस्टिंग देखें, मैंने उसकी भी RTI डाल दी कि भाई आप किस पोस्ट पर यहाँ पर आए थे, मुझे उन चारों आदमियों को बता दो किस पोस्ट पर आप आए और यहाँ तक पहुँचते कितने टाइम में आप पहुँच गए। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, घुमाते हैं। हम तो सेकंड अपील डालने के लिए जो है सेंट्रल कमीशन पर भी गए, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाता है कि ऐसे लोगों की चल जाती है। पावर में बैठे हुए लोग हैं, अब इनके लिए क्या कहा जाए। अच्छा, मुझे बताएं, जामिया में जो लोग नॉन टीचिंग में हैं जी, उनकी अगर परेशानियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, तो जो लोग टीचिंग में हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, वो ऐसे लोगों का साथ देते हैं परेशानी में? नहीं, कोई परेशानी में साथ नहीं देता भाईजान। जो अपने पर्सनल रिलेशन होते हैं वही साथ देते हैं। अब जो मुझे कर्ज मिलता है, तो मेरे कुछ ऐसे साथी हैं जिन लोगों को मेरे से हमदर्दी, तो मुझे कर्ज अवेलेबल करा देते हैं कि लोग तुम लड़ो, जैसा भी तुम्हें करना करो, अपने बच्चों को भी ध्यान दो। बल्कि कोई मुझे समझाता है कि भैया बच्चे बड़े हो गए हैं, इनका 100 चीज़ों का मसला है, तो अब कैसे करोगे, कब तक हम तुम्हें देते रह सकते हैं। लेकिन मैं जाता हूँ उनके पास, फिर अपनी बेशर्मी के साथ में मांगता हूँ, वो बेचारे दे देते हैं। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह उनको तरक्की दे। तो कुछ लोग हैं ऐसे, सभी नहीं है। मैंने अपने बिल्डिंग डिपार्टमेंट लगवा, पूरे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के स्केल कम है, डाउन है, तो उसके बावजूद वहाँ से भी लोग नहीं साथ जोड़ते। वो कहते हैं भैया हमें साथ जोड़ने में नुकसान हो सकता है। अब बताइए, अब उनको ज़बरदस्ती तो मैं नहीं खींच सकता, और मुझे जो कुछ करना पड़ता है अपने अकेले दम पर करना पड़ता। जो रिटायरमेंट पर पैसा मिला वो मेरा सब केसों में जा रहा है, RTI के ऊपर जा रहा है, भागदौड़ में जा रहा है। कुछ हमारे साथी ऐसे जो हमें हफ्ते में 2-10 दिन में, महीने में जब देखते पेट्रोल नहीं है मोटरसाइकिल में, तो हमारे मोटरसाइकिल में तेल डलवा देते हैं। अल्लाह ताला उनको भी खैर आफियत से रखे, जज़ाए खैर दे उनको। आप इतने दिनों तक, लगभग 35 साल तक जामिया में जुड़े रहे, जामिया से जुड़े रहे आप। इस दौरान अगर आपसे मैं ये पूछना चाहूँ कि कौन से VC थे जो सबसे अच्छे थे, स्टाफ के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, पूरे जामिया के लिए? देखिए जी, वो जो बहुत अच्छे वाले थे वो सैयद ज़हूर कासिम साहब थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे वाले थे। उन्होंने सभी लेवल के एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लेके चलते रहे, बड़े प्यार मोहब्बत से लेके चलते रहे। तो सबसे ज़्यादा बेहतर जो रहे हैं वो सैयद ज़हूर कासिम साहब रहे हैं, और बाकी जामिया के डेवलपमेंट में जो मुशीर साहब का बहुत बड़ा रोल है। बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। रजिस्ट्रार्स में अगर देखा जाए तो सैयद अफजल साहब थे, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते थे। उन्होंने कोई तफरीक ही नहीं करी, ना तो टीचिंग नॉन टीचिंग के करी। और हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा मसला ये होता है, हमें दलित की तरह समझा जाता है। 3-3 किस्म, 4-4 किस्म की एसोसिएशन है यहाँ पर, कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन चल रही हैं। और वो सारे वही लोग आते हैं जो रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर के मातहत होते हैं, जो उनके सुनते हैं। वो लोग वहाँ ऑफिस बेरर्स बनते हैं। मैं 3 इलेक्शन खुद हारे हुए हूँ, मुझे कभी नहीं लेके आए, क्योंकि मैं लड़ूंगा उनसे, तो इसलिए उन्होंने मुझे कभी जीतने भी नहीं दिया। वो सब उन्हीं के उसी से चलता है। और आज की तारीख में जासा भी बंद है, जामिया टीचर्स एसोसिएशन भी बंद है, स्कूल टीचर्स भी ऐसी पड़ी है, और SR के एसोसिएशन है वो पता नहीं किस तरीके से उन्होंने छोड़ रखा है, खुदा बेहतर जाने। तो यहाँ पर सच्ची बात कहने के लिए तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। आप झूठ बोल कर उनके साथ कुछ भी करते रहिए, वो आपको इनाम और इकराम से नवाजते रहेंगे। ये तो तुगले के फरमान लागू कर देते हैं, इनका कुछ नहीं जाता, क्योंकि जो भी खर्च होना वो जामिया का होना है। तो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा खा के बर्बाद करते हैं ये लोग। अच्छा, आमतौर पे बहुत से लोग कहते हैं कि जामिया की ऐसी बहुत सारी ज़मीन है जो कहीं कहीं कब्ज़े में है। आप इतने पुराने स्टाफ है, आप बहुत सी ज़मीन ऐसी जानते भी होंगे। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो ज़मीन कौन कौन है,
लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जामिया के जो ऊपर के लेवल के स्टाफ हैं, ऑफिशियल्स हैं, क्या वो भी इस घपले घोटाले में शामिल हो सकते हैं? उनकी नाअहली की वजह से भी जामिया की ज़मीन कब्जे में रहती है? नहीं, 100% ऐसा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पहले जो है एक कैप्टन सिद्दीक हुआ करते थे, सिक्योरिटी में थे, तो उस टाइम मुझे सुनने में आया था कि गफूर नगर में उन्होंने कई सारे प्लॉट इधर उधर करा दिए। उसके बाद में जो है इधर ये डेंटिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, उसके पास में ज़मीन है, वहाँ पर भी 2-4 लोगों के नाम आए थे। तो ये तो जो प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में होते हैं या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो तो वो कुछ भी कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जब जामिया में पतनाले तक खुले हुए हैं, विंडो तक खुली हुई हैं, तो कुछ भी कर लेते हैं, मगर पैसे को तो कोई नहीं करने दे सकता। तो पैसा तो चलता होगा। कौन लोग हैं इसके बारे में मैं माजरत चाहूँगा, मुझे मालूम नहीं। अच्छा, आप चूँकि रिटायर हो गए हैं तो आप जामिया ऑफिशियल के ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं, जामिया के ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं। जब आप वहाँ जॉब कर रहे थे तो क्या कभी आपने अपनी आवाज़ बुलंद की थी? मैं भाईजान 1990 से ही अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने जो भी मुझे खिदमत की जिम्मेदारी गई, मैं अपनी खिदमत को बखूबी निभाया है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही बार हुआ था कि वो प्रोवोस्ट थी तुलसी पटेल, उन्होंने कहा कूलर सर्विस का, तो वहाँ मैंने इनकार किया। अदरवाइज़ तो मेरी ड्यूटी में कभी किसी ने कोई खामी निकाली ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने बहुत मेहनत से काम किया और जामिया की मैं बुराई ना करता, ना मैं करने दूंगा किसी को भी, क्योंकि जामिया जामिया है, जामिया गहवारा है। वो हमारी कौम के लिए बहुत बड़ा इनाम दे के गए हमारे बुजुर्गान। तो अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी कोई लड़ाई नहीं। ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ना अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं, ना जामिया का रूल फॉलो करते हैं, ना यूजीसी के रूल फॉलो करते हैं, ना मिनिस्ट्री के करते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट एक रूल है, वो संविधानिक रूल है, उसको यहाँ फॉलो नहीं किया जाता है। आमिर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आमिर हैं, वो यहाँ मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे। एवरेस्ट वाले हैं, पंचतन वाले हैं, इन लोगों ने तो ये कर रखा है कि सिक्योरिटी वालों के या जितने 1200 लोग हैं उन लोगों को जो एरियर मिलते हैं 3 महीने के बाद में, वो भी नहीं देते, वो सब बेईमानी कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो कैन बी पॉसिबल, इसमें मिली भगत है अफसरान की। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि कंपनी इस तरीके से बेईमानी कर सकती है। अब सन 2016 से जो है मिनिमम वेजेस के एरियर नहीं दिया जाता उनको, क्योंकि डिक्लेयर होता है मार्च में जाके मिनिमम वेजेस का डीए, और ये लोग जो है जनवरी से लेकर मार्च तक का ये खा जाते हैं, ऐसे जुलाई से लेकर सितंबर तक का खा जाते हैं, देते ही नहीं किसी को भी। सब लोग परेशान हैं, लेकिन मजबूर यह है कि वो कहें तो किससे कहें। कहने का मतलब यह है कि उनकी रोटी रुक जाना, बहुत मजबूर हैं। ये थे शमशाद अली साहब, जिन्होंने लगभग 35 साल तक जामिया में जॉब किया। अब ये जामिया के ख़िलाफ़ कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। जब ये वहाँ पे जॉब में थे तब भी ये मुकदमा लड़ते ही रहे। अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अभी भी एक मुकदमा इन्होंने कर रखा है। अगर किसी को ये लगता है, जो जामिया में है, जो जामिया से प्यार करते हैं, उनको अगर ये लगता है कि शमशाद अली साहब झूठ बोल रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी मेरे सामने आइए, मुझे अपनी बातें रखिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और आप भी इस तरह से कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। आप भी आइए और अपनी बातें रखिए। हमारा मकसद न तो किसी इदारे को बदनाम करना है, न ही किसी इंडिविजुअल को बदनाम करना है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो मेरा मकसद ये है कि वो परेशानी लोगों के सामने आए। अगर मीडिया उनकी आवाज़ नहीं उठाएगा तो भला कौन उठाएगा।